हज़रत मोहम्मद का ये वाक़या सुनना हर उम्मती पर लाजिम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी जवानी के दिन थे कि एक रात में अपने करीबी साहबा से कहा, तुम मेरी बकरियों का ख्याल रखना। एक नौजवान पास जाता है। जब हुज़ूर उस नौजवान के पास पहुंचे तो शादी का मौका था और मौसीकी का प्रोग्राम शुरू होकर हो चुका था। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौसीकी सुनने के लिए बैठ गए कि अचानक मौसीकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपके उसको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बैठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जा खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद मर्तबा पाए जो किसी अरब को उससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके मिजाज में तभी तौर पर बुलंदी है, उसकी शान निराली होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से आपको चंद अजीब वाक़यात सुनाने वाले हैं, जिनसे वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर मोहब्बत थी। नाज़रीन, कहते हैं उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी। आप नबीना हो गए थे। ऐसी हालत में आप एक रोज़ उस कलीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और सीधे उस कलीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कलीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? उस शख्स ने बताया, आपके कलीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कलीन से उतार दिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कलीन पर ही बैठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये उसके रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी को अरब को ना मिला हो, उसके बाद किसी को ना मिले, उसके बाद फिर किसी ने आपको कलीन पर बैठने से नहीं रोका। रवायत में आता है, एक रोज बनु मदलज के लोग कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास आस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क्या पहचानते जानी आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव में के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए उसकी हिफाजत करें। नाज़रीन, याद रहे कि मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मुआवजे के तौर पर इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहिम है। क्योंकि आप हज़रत इब्राहिम की अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबत आप में होना कुदरती बात थी। नाज़रीन, कहते हैं एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हिजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के सही आगे उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाय पैदाइश होगा, इसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां पहुंचा। पादरी की नजर जूं ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा, आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर चला उठा, वो नबी यही है, तुम्हारे क्या लगते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे। इस पर वो पादरी बोला, तब ये वो नहीं, इसलिए हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आपकी इस पूरी तरह हिफाजत करें। नाज़रीन, कहा जाता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बैठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक साहबी हज़रत बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक मरतबा इस्लाम से पहले जालियत के ज़माने में हज के लिए मुकाम मक्का मुज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ करा था। मैंने एक शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा दस्ते बाजू बना दे। मैंने उस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन हो? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है। वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज़ लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों तो उस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई, इसलिए परेशान है, दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ
तशरीफ़ ला रहे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप को देखकर कहा, मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए इस कदर फ़िक्रमंद हो गया था कि शायद उसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। नाज़रीन, आपको बताते चले, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिन्त अबू सैफ़ी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे, बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। उस ज़माने में मैंने ख्वाब में देखा, कोई शख्स ख्वाब में कह रहा है, ए कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी ज़ाहिर होने वाला है, उसके ज़हूर का वक्त आ गया है, उसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्ज़ और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हों, भुएं और अबरुएं हुए हों। वो शख्स अपने तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले, सब पाक साफ हो और खुशबू लगाएं, हिजर असवद को बोसा दे, फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगी, उस तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रकीका ने अपना ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गई। चनाचे सब उनके पास जमा हुए, हर खानदान से एक एक आदमी आया, उस सब ने शराइत पूरी की। इसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप इस वक्त नो उम्र थे। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, उन्होंने यूं दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद हैं। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है, हम मुसलसल के साली का शिकार है। अब ऊंट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बंद आई है, इसलिए हमारी ये खुश साली खत्म फरमा दे, हमें जिंदगी और सब सरसब्जी और शाबी अता फरमा दे। रवायत में आता है, अभी ये दुआ मांग रहे थे कि बारिश शुरू होगी, वादियां पानी से भर गई, लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई, और वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये मेरा भी जरूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मंजर के करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई, एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए, इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुशहाली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है, इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं, अगर वो हमारे लिए दुआ करें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चनाचा ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिले, उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुश साली का शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए दुआ करें, इसलिए कि आपने की दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। इनकी बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई, वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बैठा लिया, फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गर्ज मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला केस और कबीला मदर के लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं, उनकी कमरें झुक गई हैं, ये तो इसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जान माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। पास अल्लाह इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेजे और आसमान से उनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि उनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और उनकी तकालीफ दूर हो जाएं। कहते हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गुरोह कुरैश और मज़र, जाओ, तुम्हें शराबी हासिल होगी। चनाचा ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहाँ बारिशें शुरू हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये सब बरकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मौजूदगी की वजह से, जिस दुआ में अल्लाह के महबूब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन शामिल हो और वो दुआ कबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है। और दूसरी अहम बात जो मालूम हुई वो ये कि इस्लाम से पहले भी कुरैश और अरब के लोग अल्लाह ताला से अपने मसाइल के लिए दुआ मांगा करते थे, मतलब ये कि वो अल्लाह को मानने वाले थे। नाज़रीन, इस वाक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की शान भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दादी जान को ख्वाब में आना और फिर आपके दादा जान का अल्लाह की बारगाह में सवाल करना और उनकी दुआओं का कबूल होना, ये सब ख़ानदान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ज़ाहिर करता है। रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक और वाक़या यूँ आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हो चुके थे तो आपकी आंखें दुखने आ गई। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया लेकिन अफाका ना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कितनी का अकाज के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकालीफ का इलाज करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गए, उसकी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद था, उन्होंने
अब उससे आबादी राहब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद जलजला आया। राहब ने डर गया कहीं इबादत खाना उसके ऊपर ना गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने अपने आप को देखा तो वह चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुतलिब, ये लड़का उस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबादत गाह जरूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और उसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल ना कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात उनकी आंखों की, तो उनकी आंखों की दुआ तो खुद ही उनके पास मौजूद है। हजरत अब्दुल मुतलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, उनके पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, उनका लाभ दहन उनकी आंखों में लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गई। इब्न इसाक बेवती और इब्न इसाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत नकल की है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मैं जालियत के रसूम, बद और लहू औलाद की तरफ कभी भी मतवज्जा नहीं हुआ सिवाय 2 रातों के। उन 2 रातों में अल्लाह ताला ने मुझे बेखता और मासूम रखा। एक रात का वाक़या तो यह है कि मक्का के चंद नौजवान और मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की बकरियों के रेबड़ में थे। मैंने अपने साथी से कहा, जरा मेरी बकरियों की निगरानी करना ताकि मैं मक्का जाकर नौजवानों का शुगर देखूं। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं आबादी की तरफ आया और पहली घर में मौसीकी की आवाज़ मैंने सुनी। पूछा, ये आवाज़ कैसी है? किसी ने बताया, ये शादी का सिलसिला है। मैं मौसीकी सुनने के लिए बैठ गया। अल्लाह ताला ने मेरे कानों को तपतपाया और मैं सो गया। हत्ता कि दूसरी रोज़ सूरज की आमद पर उनकी शुआओं ने मुझे बेदार कर दिया। मैं उठकर अपने साथी के पास गया। उसने पूछा, इतने लिए वक्त तुम क्या करते रहे हो? मैंने उसको पूरी अपनी आप बीती सुनाई। दूसरी रात फिर मैंने अपने साथी से कहा, मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं जाकर कुछ शुगल करूं। उसने इकरार किया और मक्का की शहर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ आकर मैंने मौसीकी की वैसी ही बात सुनी जैसे मैंने गुज़िश्ता रात सुनी थी। मैं देखने के लिए बैठ गया। फिर कुदरत ने मेरे कानों को तपतपाया और मैं सो गया, जहाँ तक कि दूसरे दिन धूप ने मुझे जगाया। फिर मैं लौटकर अपने साथी के पास आया। उसने पूछा, तुमने क्या किया? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, और सारी सूरत हाल बताई। उसके बाद ना कभी ऐसा इरादा किया और ना ही मुझे कोई रुग़बत हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबुव्वत से सरफराज फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है हज़रत कि जब काबा की ताबीर हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पत्थर उठा उठा कर लाने लगे। हज़रत बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे कहा, अपना तहबंद उतार कर कंधों पर रख लो ताकि तुम्हारे कंधे पत्थर से महफूज रहे। चनाच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद खोलकर कंधों पर रखी ताकि इतने में आप जमीन पर गिर गए और आंखें आसमान में लग गई। फिर आप उठे और फरमाने लगे, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद, और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद बांध लिया। हज़रत बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अचानक आप बेहोश होकर गिर पड़े। मैं दौड़ता हुआ आया तो आपकी निगाहें मान में पेश थी। मैंने कहा, भतीजे तुम्हारी क्या हालत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोक दिया गया है कि मैं बरहन्ना होकर चलूं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी और या ना हुए। हज़रत बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आपकी बात नोट कर ली कि उसके बाद आप कभी अरियान नहीं हुए। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इज़हार कर दिया। अल्लाह पाक हमें दीन की पैरोकार बनाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।